सो हेलो एवरीवन, मैं हूं तुम्हारा होस्ट और दोस्त परमानेंट टॉट। तो मैं लेकर आ चुका हूं तुम्हारे लिए आई कॉन्टेक्टेड माई सेल्फ का चैप्टर नंबर 28। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड अगर आपको वीडियोस पसंद आती तो मेक श्योर टू कमेंट ऑन दिस वीडियोस। चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं हमें आयरन सॉल्स ब्लैकस्मिथ शॉप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सिस्टर सिसी, जैंगपिंग और पर्ल स्क्वाड के मेंबर्स आए हुए होते हैं और वहाँ पे जो एसेंस होते हैं वो जमीन पे मरे हुए पड़े होते हैं। और सिस्टर सिसी कहते हैं आखिर ये सारे एसेंसेस आए कहाँ से। जैंगपिंग है वो अंदर जाता हुआ भागते हुए सिस्टर सिसी कहती है तुम एक टीम को लेकर जाओ और जो सर्वाइवर्स हैं उनको ढूंढो, और दूसरे को कहते हैं कि तुम जाके डिफेंसेस को स्ट्रॉन्ग करो अगर यहाँ पे ज्यादा असेसिन्स आ गए तो उस केस में। और वो कहते हैं यस मैम। और हम देखते हैं जैंगपिंग अंदर जाता है और वो कहता है अंकल लियो, वैंग जिमिन, सिस्टर चाओशंग। और पीछे से सिस्टर चाओशंग कहते हैं जैंगपिंग जैंगपिंग। और हम देखते हैं वो जो लड़ खड़ा रहता है उसका उसका हाथ कट चुका होता है और जैंगपिंग कहता है सिस्टर चाओशंग। सिस्टर चाओशंग कहते हैं जल्दी करो अंकल लियो और वैंग जिमिन जो है ना वो दोनों वहां पे जख्म, वो दोनों को चोट लगी। और हम देखते हैं जो सिस्टर सिसी वो दौड़ते हुए जाती है और वो कहते हैं कि मैं जाके उन दोनों को चेक करती हूँ, तुम यहाँ पे रख के इसका ध्यान रखो। और हम देखते हैं सिस्टर चाओशंग के जो हाथ है उस कटे हुए हाथ पे चैंगपिंग जो है ना वो पट्टी बांधता है और वो कहता है सिस्टर चाओशंग आपका हाथ। और सिस्टर चाओशंग कहते हैं मैं ठीक हूँ, एक हाथ गवा देने से मैं मर नहीं जाऊंगी। और हम देखते हैं जो पर्ल स्क्वाड है ना वहां पे आती है और उन सबको स्ट्रेचर पे लेटाती है और सिस्टर सिसी कहती है जख्मी लोग हैं उनको ट्रीटमेंट के लिए ले जाओ। चैंपियन जाके वैंग जिमिन से कहता है वैंग जिमिन। और सिस्टर सिसी कहते हैं डोंट वरी, ये जो है ना थोड़ी बहुत खरोचे ही आई है, वो अभी अनकॉन्शियस है, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। और हम देखते हैं वो वहां से ले जा रहे होते हैं। सिस्टर चाओशंग कहते हैं जब तक तुम ठीक हो मैं बेफिक्र हूँ, लेकिन तुम्हें जो है ना वो खुद का ध्यान रखने की जरूरत है, खुद को संभाल रखना, बी केयरफुल, क्योंकि वो जो असेसिन्स है ना वो तुम्हारे लिए ही यहाँ पे आए थे। जैंगपिंग क्या तुमने जो बहुत ही पावरफुल लोग हैं उनको अपना दुश्मन बनाया है। और जैंगपिंग कहता है डोंट वरी सिस्टर, मेरे बारे में चिंता मत करो, आप अभी बस जो है ना खुद की रिकवरी पर ध्यान दीजिए। सिस्टर सिसी कहती है सिटी के अंदर अब महफूज नहीं रहा, मैं एक टीम भेजकर इन लोगों को सिटी के बाहर हमारे जो पर्ल स्क्वाड का हेडक्वार्टर है वहां पे ट्रीटमेंट के लिए भिजवा रही हूँ। जो जैंगपिंग है वो कहता है ये सारी मेरी गलती है, ये जो 20 तमिंग जू फैमिली है ना वो जो है ना वही लोग हैं जो इस सिटी के अंदर मुझे मरदा देखना चाहते हैं। पीछे से सिस्टर सीजे कहते हैं मैं एक जो टीम है ना उसको अरेंज करती हूँ इस चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इतने में जैंग पिंग को उस योर हाइनेस की आवाज आती है। प्रिंसेस कहती है ये जो एनर्जी फ्लक्चुएशन है वो इस एरिया से आ रहा है, मेरी प्रजाति के बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मारा गया था, क्या ये जो दो इंसान क्या वो इस चीज में इन्वॉल्व है। चैंगपिंग अपने मन में कहता है ये तो लूशु की आवाज है, ये जो विंड ऑफ स्पीयर है वो बहुत ही ज्यादा क्रिस्टलन क्लियर वॉइस आ रही है, इसका मतलब वो बहुत ही ज्यादा पास में है। और जैंगपिंग पीछे मुड़ के देखता है और वहां पे जो प्रिंसेस है वो कहती है ऐसे टाइम पे जो खाना है उसे बर्बाद कर ले सही होगा, इससे पहले कि वो जो है वो तुम्हारे लिए खतरा बन जाए। और हमने वो जैसे ही अटैक करता है उस अटैक से सिस्टर सीसी को जैंगपिंग वहां से बचा लेता है और वो कहता है संभल के। और हम देखते हैं वहां पे बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है, ऊपर से जो प्रिंसेस है वो कहते हैं इम्प्रेसिव, तुमने जो मेरा अटैक है उसको एक्चुअली सेंस कर लिया, क्यों है ना। और जो जैंगपिंग है वो कहता है कि सिस्टर सीसी आप ठीक तो, और सिस्टर सीसी कहते हैं मैं ठीक हूँ, लेकिन जो हमारा ऑपरेशन है वो टॉप सीक्रेट होना चाहिए था, आखिर ये इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ गई। चैंपिंग कहता है शायद वो जो है ना वो पहले से पूरे इस एरिया को, पूरे सिटी एरिया को एग्जामिन कर रही थी, उसके ऊपर निगाह रखे हुए थी। और जो ल्यूशियो है वो कहते हैं जैंग पिंग तो ये तुम हो। और जैंग पिंग कहता है वेल हेलो क्लासमेट लूशियो, काफी वक्त हो गया। और वो अपने मन में कहता है शांत रहो और एनालाइज करो। और हम देखते हैं उसका एनालाइजिंग चालू होता है और जो सिस्टर सी से वो कहते हैं कि तुम यहाँ से जाओ मैं उसको संभालती हूँ। और एनालाइजिंग चालू होता है और हम देखते हैं सिस्टर सीसी उस प्रिंसेस के ऊपर अटैक करती है। और जंगमंग पीछे से मन में कहता है कि डैम इट, ये जो रेंज है ना वो बहुत ज्यादा है, इस तरीके से मैं प्रॉपरली एनालाइज नहीं कर पा रहा हूँ। और हम देखते हैं वो जो सारे अटैक होते हैं ना वो सारे अटैक जो ल्यूशो है वो अपने जो वॉर्टेक्स जो से होता है पोर्टल उसके अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। ल्यूशो अपने मन में कहते हैं वो मुझ पर ऐसे अटैक कर रही है जैसे मेरी जान लेना चाहती है, वो जरा भी हेजिटेट नहीं कर रही, ऐसा लग रहा है कि मेरी जो आइडेंटिटी है वो ऑलरेडी एक्सपोज हो चुकी है। प्रिंसेस कहती है इतने वक्त से तुम सब लोग इन सब के पीछे थे। और हम देखते हैं सिस्टर सीजी के पीछे वो पोर्टल आता है और उसके ऊपर से वो अटैक करने ही वाले होते हैं कि सिस्टर सीजी अपने आई से उसको ब्लॉक करती है। और वो उसको डॉच करते हुए अपने मन में कहते हैं कि उसने मेरे जो डिफेंसेस है उसको एक ही झटके में ब्लो कर दिया, लाइक एक सिंगल ब्लो में ही तहस महस कर दिया। लूशो अपने मन में सोचते हैं ऐसा लग रहा है कि वो जानती है कि मैं कौन हूँ, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि वो मेरे जो इल्यूशंस है उसके थ्रू देख सकती है, ये बस जो है ना आसपास की जो हवा है उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट कर रही है और अटैक कर रही है मेरे अटैक्स को डॉज करने के लिए। और वो कहती है कि अब देखते हैं तुम इतने सारे अटैक्स को कैसे डॉज करते हो। और हम देखते हैं वो बहुत सारे जो अटैक ना उसके ऊपर एक
एक साथ ही लॉन्च कर देती है और सिस्टर सीसी उस कोल्ड एयर के थ्रू रिएक्ट करने की कोशिश करती है, इस और उस और यहाँ भी वहां भी। और इतना में जंगमी चिल्लाता है सिस्टर सीसी ऊपर की ओर और साइड की ओर। और सिस्टर सिसी जो है वो अपने मन में कहते हैं थैंक गुडनेस, भगवान का शुक्र है कि जंगमिंग तुम यहाँ पे हो, वरना मैं इन सारे जो अटैक है उनको डॉज नहीं कर पाती। और जंगमिंग चिल्लाता है 3 o'clock 7 o'clock 9 o'clock। और जैसे जैसे वो कह रहा होता है, जो सिस्टर सीसी है वो सारे अटैक्स को डॉज कर रही होती है। और जंगमिंग चिल्लाता है 4 8 and 10 o'clock 1 2 and 11 o'clock। और वो सारे अटैक्स को डॉज कर रहे होते हैं। और जंगमिंग कहता है 5 and 12 o'clock। और वो सारे अटैक्स को डॉज कर रही होती है 1 by 1। और जो वो प्रिंसेस है वो अपने मन में सोचती है कि आखिर ये कैसे जानता है, क्या ऐसा हो सकता है। और हम देखते हैं कि वो जो है ना वो जंगमिंग के ऊपर अटैक करता है। और जंगमिंग खुद को ऑर्डर देते हैं मन में कि भाई सारे जो अटैक है उसको किसी भी तरीके से डॉज करो। और हम देखते हैं जो प्रिंसेस लू के अटैक है उसको भाई जैंगमिंग 1 by 1 डॉज करने की कोशिश कर बहुत मुश्किल से। और लूशु अपने मन में कहते हैं जैसा कि मैंने सोचा था वो मेरे सारे अटैक्स को परफेक्टली डॉज कर रहा है। तो जैंगमिंग है वो है जो हमारे जो डिस्गाइज है उसके पीछे से देख सकता है, हमारे छलावे के पीछे देख सकता है। और वो चिल्लाते हैं मुझे तुम्हें पहले ही मार देना चाहिए था, अब देखते हैं तुम कितनी देर तक इससे बच पाते हो। और जो जैंगमिंग है वो अपने मन में कहता है शेट, मैं जो डॉज करने का काम है और सीसी को गाइड करने का काम वो दोनों एक साथ नहीं कर सकता। और वो अपने मन में चिल्ला रहा होता, खुद को ऑर्डर दे रहा होता कि भाई पहले 3 बार घूमो 1 बार घूमो। और वो सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता। और वो हम देखते हैं सिस्टर सीसी के सामने आ जाता है और अपने नेत्र में इस एबिलिटी से वहां पे एक बहुत बड़ा शील्ड बना लेता है। और वो अपने मन में कहता है जस्ट इन टाइम में वक्त पे आ गया। और पीछे से जो सिस्टर सीसी वो कहती है जैंगमिंग। और जो जैंगमिंग है वो कहता है ल्यूशु, तुम आज बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहे हो, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड ने तुम्हें छोड़ दिया। प्रिंसेस कहती है इंटरेस्टिंग जैंगमिंग, तुमने अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से छुपाया था, हमने टाइम टू टाइम तुम्हें टेस्ट करा, लेकिन हर बार तुम हमारे जाल से हमारी उंगलियों से फिसलते गए। लेकिन इस बार तुम जिंदा नहीं बचोगे। और हम देखते हैं वो उसके अटैक को डॉज कर रहा था। प्रिंसेस कहते हैं तुम मेरे जो 3 टेल्स है ना उनको तो डॉज कर लिए, लेकिन अब देखते हैं क्या तुम मेरी 3,000 टेल्स को डॉज कर पाओगे। पीछे सिस्टर से वो कहता है उसके जो अटैक है ना वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और हम देखते हैं जो नथर मिस रिजर्व 50% पे पहुंच चुका होता है। और वो जो प्रिंसेस है वो कहती है कि अगर तुम मेरे जो अटैक है उसको 1 सेकंड तक भी होल्ड कर पाए ना तो मैं तुम्हें इसे मैं तुम्हारी जीत मान लूंगी। और हम देखते हैं उसके अटैक्स की वजह से जो नेथर में रिजर्व है ना बहुत तेजी से गिर होता है, लाइक मिली सेकंड्स में गिर रहा होता है। कि इतने में अपना जो जंग में है वो अपने मन में कहता है कि मैंने जो अपना सारा नेथर में है उसको 100% एक ही बार में रिलीज कर दिया, लेकिन फिर भी उसके जो सारे अटैक्स है उसको स्लो डाउन नहीं कर पाया। क्या यही हमारा अंत है, क्या यहाँ बस सब कुछ खत्म हो जाएगा। और इतने में हम देखते हैं वहां पे प्रोजेक्शन आता है कैप्टन का। और वो कहता है बच्चे ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही मौका क्रिएट कर पाऊंगा, उसमें तुम्हें बचना होगा। और जंग में कहता है ये तो कैप्टन का प्रोजेक्शन है। और ये भी चैप्टर एंड हो जाता है। तो आई होप आप सबको ये चैप्टर पसंद आ गया, ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहे हंसाते रहे। It's not a game, it's a rich thing.